शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 14 जुलाई 2024 यानी 14/7/24। आज क्या वार है? रविवार है। तो रविवार को कौन सी मुरली होती है? अव्यक्त मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है ये 25/11/2000 मधुबन। आज की मुरली ने बाबा ने विशेष रूप से साइलेंस के महत्व के बारे में बताया है। साइलेंस एक पावर है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, है ना। कल भी बताया ना बाबा ने, योग क्या है, किस चीज़ का बल जमा करना है? योग का बल जमा करना है जिससे कोई भी कार्य सहज हो सकता है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि साइलेंस की पावर को जमा करो, साइलेंस की पावर को समझो और उसे यूज़ करो। आज की मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि 2 बातों में दृढ़ता रखनी है। एक तो है अपने स्वमान में रहना है और दूसरा सबको सम्मान देना है। हम चाहते तो हैं कि सब हमें सम्मान दें, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भी सम्मान देना पड़ेगा। माने आप नमस्ते करेंगे तो दूसरा भी तो आपको नमस्ते करेगा ना। तो सम्मान देना, देने में ही लेना समाया हुआ है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय अव्यक्त महावाक्य। मुरली का शीर्षक है बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। किसे देख रहे हैं आज बाप दादा? ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। बाबा पूछ रहे हैं क्यों प्यारा है? क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। हर आत्मा विशेष आत्मा है। तो बाबा कहते कि देखने में तो अति साधारण आत्माएं हैं। देखने में कैसे हो? बिल्कुल साधारण आत्माएं हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। क्या विशेषता है? कि परम आत्मा को अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा पहचान लिया। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, चाहे बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं हैं। यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? बाबा के सम्मुख पहुँची हैं। टांगे चलें नहीं चलें, लेकिन पहुँच तो गई हैं। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। माने बाप को पहचाना है तब तो पहुँची है ना। ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं है। नहीं, किसी और को प्राप्त हो सकती है ये? नहीं ना। सभी माताएं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भगवान। माताओं को ये नशा है, हाथ हिला रही हैं। है नशा? नशा है कि हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भगवान। तो माताओं को ये नशा है क्या? हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा।
पांडवों को नशा है क्या? 1-2 से आगे हैं। ना शक्तियों में कमी है, ना पांडवों में कमी है, लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। मिलते हो ना, लौकिक से भी ज़्यादा अलौकिक प्यार से कि हमारे कौन है, ब्राह्मण परिवार के हैं, है ना, तो कितना प्यार से मिलते हो कि कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुना रहे थे कि बाबा मीठा हमने जाना, है ना, कि बाबा कैसा है, बहुत मीठा है, ये हमने जाना, हमने देखा, हमने पाया। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं, और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं? पूछ रहे हैं, कितने में पहुंच सकते हैं? चक्कर लगा सकते हैं? बाप दादा चक्कर लगा सकते हैं क्या? बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं ना। वो कहते हैं ना, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो बाबा अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प चल रहे हैं। क्या संकल्प चल रहे हैं? सभी के नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्म 6 मास का होमवर्क याद है। पीछे बाबा ने होमवर्क दिया था ना कि 6 मास में पूछेंगे। आप सबको भी याद है ना? याद है? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है? पूछ रहे हैं बाबा, अच्छी तरह से याद है क्या? बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाते हैं? क्या याद है? बताओ, याद है? क्रोध को जीतने के लिए कहा था ना बाबा ने। कारण क्या है? समय को देख रहे हो, ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है क्या? तो बाप दादा देख रहे हैं कि आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती ही जा रही है। क्या कह रहे हैं? हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। वो तो अंजलि मांग रहे हैं ना। दुनिया में भी कहते हैं ना कि तू प्यार का सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे, हमें बस थोड़ी सी एक नज़र मिल जाए, है ना, नज़र से बस न्याय कर। तो कहते सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो, पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, आश्चर्य का चिन्ह है, कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से भी कहते हो कि हमें बाप समान बनना है ना, बनना है बनना। उन्हें पूछ रहे हैं, अच्छा फिर बनते क्यों नहीं? बनना है बनना, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में
ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। कैसे बनना है, क्या बनना है? समान शब्द में, माने बाप समान बनना है तो ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, क्या बनना है? बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, है ना। तो ये दोनों सम इसी में है ना, फॉलो फादर, फुट स्टेप, यानी फादर मदर, माता पिता के कदम पर कदम रखकर चलना है। निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर, क्या फॉलो करना भी नहीं आता? पूछ रहे हैं। फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी की आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? पूछ रहे हैं बाबा, क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है क्या? उन्हें पूछ रहे हैं। है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र रखे हुए हैं। माने प्रवृत्ति वालों ने, गृहस्थी वालों ने जहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र रखे हुए हैं वहाँ चक्कर लगाते हैं। चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र भी दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना। क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में तो चरित्र को महत्व दिया जाता है ना, चित्र को नहीं, आउटर पर्सनैलिटी को नहीं, इनर पर्सनैलिटी को। तो चित्र को देख चरित्र को याद आते हैं ना। या सिर्फ चित्र ही देखते हो, या सिर्फ चित्र ही देखते हो कि ब्रह्मा बाबा का चित्र देख लिया, लक्ष्मी नारायण। चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो। सिर्फ क्या कहते हैं? फॉलो करो। बस सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, ये नहीं वह करें, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा नहीं। जो बाप ने किया बस कॉपी करना है। कॉपी करना नहीं आता है क्या? पूछ रहे हैं कि कॉपी करना भी नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फोटोकॉपी की भी मशीन निकाली है ना। सब कुछ मशीनों से निकल जाता है। यहाँ फोटोकॉपी है ना, है तो ये ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं। कौन है फोटोकॉपी? ब्रह्मा बाबा है ना, सरस्वती हैं। भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, माने ब्रह्मा बाबा का चित्र बड़ा बड़ा रखो, लेकिन फोटोकॉपी तो करो ना। तो हमें कैसा बनना है? उनके समान बनना है। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते यह देख रहे थे। चित्र से प्यार है सबको। किससे प्यार है? चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार कोनों से उसको पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं। 3 कोने कौन कौन से पक्के हैं? एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है। बाप समान बनने का संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है ना। किसी से भी पूछो क्या बनना है तो क्या कहता है? क्या कहता है?
बाप समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता कि बाप से कम बनना है, लक्ष्मी नारायण से या बाप से कम बनना है, ऐसा कोई कहता है? नहीं ना, समान बनना है, अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है। वह कौन सा है? कौन सा ढीला हो जाता है? वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हो बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है कि बात ही ऐसी थी इसलिए मैं ढीली हो गई, तो ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है, जबकि क्या कहा जाता है? प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो बाबा कहते हैं दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे, बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो ब्रह्मा बाप उन्हें को हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे तो डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आँख के सामने करते हैं, तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे। बाबा पक्का करते थे कि अगली दिवाली नहीं आनी है बच्चे, है ना। तो इस तरह से पक्का करते थे, और वो उससे क्या होता था, है ना, अपना जो है अभ्यास हर आत्मा जो है तीव्र कर देती थी, चाहे कितनी भी। बाबा क्या कहते, माने डरेंगे तो नहीं, फिर हाथ में से ऐसे आँख के सामने करते थे। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे कि चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी अभी बड़े हो, तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है क्या? संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है, बनना ही है ना, बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ, टीवी वाले निकालो। अरे आपका हाथ नहीं हिल रहा, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित्त हैं। अच्छा, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ। क्या कहा बाबा ने? अपने मन में थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं, विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, याद है कि कौन हो? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट भी लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा, कोई आपकी इंसल्ट करे तो सहन करेंगे या उल्टा जवाब देंगे?
इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो क्या? दो जवाब। बाबा कह रहे हैं गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो क्या? चिंतन करना है आज इस बात पर कि क्या गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के लिए संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो क्या? आप सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का और बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। ये चैलेंज माया को किया ना। माया जीत बनना है कि नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। माया जीत आप ही है। बाबा कह रहे हैं माया जीत आप ही है ना, या अभी दूसरे आने हैं? आप ही हैं। जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हलचल माया के ही रॉयल रूप हैं। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, रॉयल रूप में ही आएगी ना, इन्हीं रूपों में। इन रूपों में ही माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, फिर कौन बदलेगा? हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है। क्या स्लोगन है? क्या स्लोगन है? बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है। नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है। और भी रॉयल रूप में आने वाली है। बाबा कहते डरो मत। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है, चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे अस्त्र शस्त्र होते हैं, यूज़ करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप में अपने अस्त्र शस्त्र यूज़ कर रही है और करेगी। फिर आपके पाँव में झुकेगी। पहले आपको झुकाने की कोशिश करें। देखो बाबा बता रहा है कि कैसे कैसे सिचुएशन आनी है, ताकि बच्चे रेडी रहें कि पहले वह आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ उसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। सम्मान दें यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का स्वमान। कौन हूँ मैं? ब्राह्मण। कैसे ब्राह्मण? मुख वंशावली, ब्राह्मण चोटी है। तो ब्राह्मण जीवन का स्वमान, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान, संपन्नता का स्वमान। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। कौन सी दो बातों में दृढ़ता रखनी है ऋषि में? सम्मान देना है और लेना है, और दूसरा बाप समान बनना है। ठीक है, अपने स्वमान में रहना है और सम्मान देना है। आपकी दृढ़ता को कितना भी हिलाएं, दृढ़ता को ढीला नहीं करो। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कितना भी हिलाएं,
दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रिहान करते हैं ना तो अमृत वेले रूह रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अपनी बातें जानते तो हो ना। तो अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना। क्या कहा बाबा ने? उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है। मुझे ये दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्या कहते हैं ना, क्रोध तो करना ही पड़ता है ना ऐसे। तो बाबा कहते ये ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज़्यादा है। इस पर बाबा ने कहा क्लास कराना। क्रोध के कितने रूप हैं? क्रोध के कितने रूप हैं? फिर क्या कहते हैं? हमारा न भाव था न भावना थी, हमने तो ऐसे ही कह दिया। इस पर बाबा ने कहा क्लास कराना। अब किए कर्म का तो फल मिलेगा ना, तो बाबा ने कहा इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई हैं ना, 1200 टीचर्स हैं बताया। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है, फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स बैठी हैं यहाँ, बहुत हैं। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन, हर आत्मा टीचर है। अगर फाउंडेशन पक्का अर्थात दृढ़ रहा तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। फाउंडेशन ठीक है तो झाड़ आपे ही। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरी हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर भी कर लिया, लेकिन 5% अच्छा किया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी यह ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगी यह क्यों किया, ऐसे थोड़े ही किया जाता है, ये नहीं करना होता, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश है कमज़ोर, तो वह क्या हो जाएगा, नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर पाता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, माने थोड़ी भी अच्छाई है तो उसे उसको उजागर करके उसमें हिम्मत दिलाओ। ये बात बहुत अच्छी है आप में, ये आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया, आपकी कमी सुनाई क्या? आपकी कमी सुनाई? आप विकारी हो, आप गंदे हो, कहा बाबा ने? आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थी माना शक्ति आई, परिवर्तन किया। तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ, स्मृति समर्थी स्वतः ही दिलाएगी, समझा? तो सभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हैं, है ना। ड्रामा तो खेल दिखाएगा, तो बाबा पूछ रहे हैं आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते हो क्या?
अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। जब जाते हैं ना तो कहते हैं ना कि भाई हम तो नहीं जा रहे पर हमारी बाबा को याद प्यार देना। तो बाबा भी कह रहे हैं कि हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं। तो कौन याद आएगा, कौन याद आएगा? बच्चों को बाप और बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, पूरी मुरली का सार है, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्व परिवर्तन से माया प्रकृति और कमज़ोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। तो आप भी अरब खरब दो ना बाबा को, अरब खरब याद प्यार। आज का वरदान है साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है भगाना। आपका क्या काम है? दूर से भगाना। आ जाए तब भगाना नहीं, दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए फिर आप भगाओ, ये भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने ना दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो यह भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो। इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। ओम शांति।